उत्तर प्रदेश के 7वें चरण और अंतिम चरण में होगी बीजेपी की बुलडोजर नीति की अग्नि परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के 7वें और आखिरी चरण में किसे मिलेगी कितनी सीट, कौन मारेगा बाजी। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बीजेपी और सपा के जातिगत समीकरण की तो परीक्षा होगी, साथ ही 7वें चरण में बीजेपी की बुलडोजर नीति की भी परीक्षा होगी। इस बुलडोजर नीति का उन इलाकों में क्या असर हुआ जहां पर बुलडोजर चला। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 9 जिलों में अंतिम चरण का मतदान होगा। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 7वें चरण में 36 सीटों पर कब्जा किया था। 11 सीटें समाजवादी पार्टी तो 5 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 सीट निषाद पार्टी को हासिल हुई थी। लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हैं। समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण की नई ताकत के साथ मैदान में है। बीएसपी भी दलित और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है। साथ ही निषाद पार्टी बीजेपी के साथ ताल ठोक रही है। 7वें चरण के इस अंतिम मतदान में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की अग्नि परीक्षा होती दिख रही है। बीजेपी की बुलडोजर नीति को भी परखा जाएगा। 2017 में सत्ता पाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर नीति का ऐलान किया था। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद और विजय मिश्रा की संपत्तियों पर सरकार ने बुलडोजर चलाया। सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को ढा दिया था। एक अनुमान के मुताबिक बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, कुट्टू सिंह जैसे तमाम माफियाओं की लगभग 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कब्जा हटा दिए गए बिल्डिंगें गिरा दी थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने इसी बुलडोजर नीति के सहारे चुनाव मैदान में उतरी और कानून व्यवस्था और माफियाओं पर शिकंजा कसने का उदाहरण पेश किया। बीते 6 चरणों में चुनावी रैलियों में माफियाओं पर की गई कार्रवाई की नजीर पेश करते हुए बीजेपी बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में लगी। ऐसे में सीएम योगी से लेकर तमाम बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर चलेगा। लेकिन अब बुलडोजर नीति की अग्नि परीक्षा 7वें चरण में होगी। 7 तारीख को अंतिम चरण में 9 जिलों में मतदान होना है। इन इलाकों में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का बुलडोजर चला। असली परीक्षा मऊ, आजमगढ़, भदोही जैसे जिलों की है, जहां ये माफिया थे और जहां पर सरकार ने उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया था। जिन जिलों में सरकार ने बुलडोजर चलाए वहां की जनता पर क्या असर हुआ है, उसको बुलडोजर पसंद आया या फिर उन्हें उसे ज्यादती का बुलडोजर माना, ये 7वें और अंतिम चरण में साफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 7वें चरण और अंतिम चरण में किसे कितनी सीट मिलेगी। तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। इससे पहले आप अपने चैनल एसएन न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें। 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 तो समाजवादी पार्टी का 1। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से 1 पर बीजेपी तो 9 पर समाजवादी पार्टी। बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के 0 तो अन्य पार्टियों के 0 सीट। भदोही की 3 विधानसभा सीटें। तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 तो बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यूपी के 7वें चरण की 54 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 22 और समाजवादी पार्टी खाते में 10, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो एआईएमआईएम को यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी खाते में 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी चारों की चारों विधानसभा सीटें। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। मऊ की 4 विधानसभा सीटें। चारों की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। गाजीपुर की 7 विधानसभा
विधानसभा सीटें, 7 में से सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। दोस्तों यहाँ पर यूपी की 7वें चरण में 54 में से 37 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 27, एसपी खाते में 10, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से सभी 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ है। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, काशी की यानी कि वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 7वें चरण की 54 में से सभी 54 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें, पिछली बार की तुलना में इस बार 10 सीटों पर ज्यादा मिल सकती हैं। तो समाजवादी पार्टी खाता में 10, बहुजन खाता में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो एआईएमआईएम पार्टी को यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी खाता में 0, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उम्मीद है इस जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।